मेनोपॉज़ यानी कि पीरियड्स का बंद होना लेडीज़ में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब मेनोपॉज़ क्यों होता है और उसके बाद सिम्पटम्स क्यों आते हैं? तो मेनोपॉज़ एक सर्टेन एज ग्रुप में ओवेरियन फॉलिकल्स कम बनने लगते हैं, ओवरी के सेल्स कम बनते हैं, उसकी वजह से फीमेल हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और क्योंकि एस्ट्रोजन का काफ़ी सारे ऑर्गन्स में नॉर्मल रोल रहता है, उसकी वजह से सिम्पटम्स आते हैं। अब ये जो मेनोपॉज़ के बाद जो सिम्पटम्स आते हैं लेडीज़ में, इनको नाम दिया जाता है पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम। और इसमें होने वाले कॉमन सिम्पटम्स होते हैं नाइट स्वेटिंग यानी कि रात में बहुत ज़्यादा पसीने आना, हॉट फ्लैशेज़, एपिसोड्स ऑफ बर्निंग एंड फीलिंग ऑफ हीट, कि ऐसे एपिसोड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घबराहट होना, एंग्ज़ायटी रहना, शरीर में दर्द रहना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के कमज़ोर होने के रिस्क पे रहना, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाना। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉज़ल होते हैं लेडीज़ में। अब इनको कम करने के लिए क्या किया जाए? तो पहली चीज़ है स्ट्रेस लेवल को कम रखें, क्योंकि इंक्रीज़ स्ट्रेस लेवल भी पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम के सिम्पटम्स को बढ़ा देते हैं। सेकेंडली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थ्राइस इन अ वीक, कम से कम वीक में 3 बार 30-30 मिनट्स मिनिमम, मिनिमम 30 मिनट्स, आइडियली 60 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स के लिए फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर करें। नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट फास्ट वॉकिंग ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, टेक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। अब इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम इज़ कंप्लीटली ट्रीटेबल। इसके लिए दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है और भी मेडिसिन्स हैं। अगर आपको ये सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएँ। हड्डियों की कमज़ोरी के लिए अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है या फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर हुआ है, तो ऑर्थोपेडिशियन से ज़रूर मिलें और ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ज़रूर करवाएँ।